हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस ईएमआरएस की जर्नी में, जो कि आगे चलकर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तक चलेगी। और अब ना एक एक करके सारे ही दिन मतलब निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। और है अभी काफ़ी सारा कुछ पढ़ने को भी है, और थोड़े से टाइम में अब मुझे लग रहा है हमारे टीयर 2 की जो डेट है वो भी हमारे सामने होगी। उससे हमें और एक अच्छा सा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हमारी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाली है। तो अब टाइम तो बहुत कम ही बचा है, बट ये कि हमें एक एक दिन को अपने यूटिलाइज़ करना है। मेरा भी थोड़ा सा अभी इन दिनों रूटीन थोड़ा सा बिगड़ गया था, बट अभी मैं वापस से ट्रैक पे आ गई हूँ और लाइब्रेरी नहीं जा पा रही मैं, क्योंकि वही है, लाइब्रेरी जाती हूँ तो थोड़ी सी मेरे भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, फिर मैं जल्दी थक जाती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ। तो इस वजह से मैं सोची हूँ लाइब्रेरी अब कम ही जाऊँ, स्किप करूँ और घर पे ही मैं पढ़ लूँ, वही मेरे लिए बेटर होता है, क्योंकि घर पे जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं नाइट स्टडी भी थोड़ी कर सकती हूँ। बाकी मैं आप सबकी हेल्प के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर वीडियो के अंदर, जो कि रोज़ मेरी सुबह 7 बजे आती है, उसके अंदर मैं कुछ 5-7 क्वेश्चंस लेके आऊँ। जैसे अभी मैं खुद अभी नेटवर्किंग पढ़ रही हूँ, इसलिए मैंने नेटवर्किंग से स्टार्ट कर दिया है। सो मैं नेटवर्किंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद पढ़ रही हूँ, वो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दूँगी। और सेकेंडली, इसके आंसर्स आपको रोज़ रात को शाम के टाइम पर टेलीग्राम पर मिल जाएँगे, पूरा पैटर्न लिखा हुआ। बट मैं ये आपको इंसिस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो क्वेश्चंस आपको वीडियो में मिलेंगे, आप उन्हें दिन भर में पढ़ो अच्छे से, उन्हें खुद से लिखो, लिखने की कोशिश करो, आंसर राइटिंग सीखो। तो दिन में आप अपने अकॉर्डिंग अपने मन से अच्छे से आंसर लिख लेना उन सब का, और शाम तक मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से प्रॉपर टेलीग्राम पर डाल दूँगी। तो वहाँ पर आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना। शाम तक मैं आपको उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूँगी। इसी तरह से अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अब डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर रही हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। बाकी आपको और भी नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे वैसे ही जुड़ जाना। उसमें डिस्कशन ग्रुप के अंदर बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूज़फुल, सीएस वाले कैंडिडेट के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत लगती है तो वो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, और जो आपका कोई भी एक मेन रिसोर्स है उसको आप लोग साथ लेके चलो। और इनके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो आप गेक्स फॉर गेक्स वाली जो वेबसाइट है, वहाँ से बहुत ईज़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है। सिलेबस उठाओ, जो टॉपिक है उसका सर्च करो गेक्स फॉर गेक्स में, वहाँ पर जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बस ये है कि अगर आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हो तो थोड़ी सी आपको मेहनत वहाँ पे करनी पड़ेगी। पर सच बोलूँ ना, उस वेबसाइट की लैंग्वेज इतनी इतनी अच्छे से और सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन है सारी चीज़ें, आप उसे सिर्फ पढ़ोगे ना तब भी आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी एक ही बार में। अब मैं आप सबके साथ में एक जेन्युइन फीडबैक जो है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो मैं आपके साथ एक्सप्रेस करती हूँ। चीज़ ये है कि मैंने आपको बोला कि नॉलेज गेट वाले सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, संजित सर, नो डाउट वो लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ वेल डिफाइंड है। पर मुझे जो चीज़ लगी वो ये है कि मैंने जो इनके नोट्स वगैरह है, जो इनके पूरे ओरिजिनल आप लोगों ने देखे होंगे, वो ऑलरेडी फ्री अवेलेबल है आई गेस, और वो मैंने नोट्स प्रिंट आउट निकलवाया, मैं उनको पढ़ रही थी ना, तो मुझे समझ आ रही थी चीज़ें, सब कुछ क्लियरली था। बट मुझे जो चीज़ रियलाइज़ हुई और फील हुई एज अ स्टूडेंट, वो ये कि इनके जो नोट्स है वो थोड़े से हाई लैंग्वेज टाइप में जैसे लिख रखे हैं। मतलब कैसे बताऊँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया गिग्स फॉर गिग्स पे आप जाओगे बिना वीडियोस वगैरह कुछ भी देखे, आपको टर्म्स इतने अच्छे से, बहुत क्लियरली सारी चीज़ें शॉर्ट में अच्छे से समझ आ रही है सारी चीज़ें। बट जब मैंने इनके नोट्स वगैरह जब मैं पढ़ रही हूँ तो मतलब थोड़े से हाई वेटेज वाले आई गेस वर्ड्स लिखे हैं या क्या है चीज़ें, बट मुझे वो चीज़ 2 बारी पढ़नी पड़ रही है कि ये क्या है चीज़। मतलब एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है ना, कि एक ही बात बोली जा रही है बट अलग तरीके से, एक सिंपल वे के अंदर बोली जा रही है और एक बहुत हाई वेटेज वर्ड्स के साथ में बोली जा रही है। तो वैसा कुछ मुझे ऐसा लगा कि उनके नोट्स वगैरह मैंने पढ़े ना, तो मुझे वही फीलिंग आई। मतलब मुझे समझ कम आ रहे थे कि ये चीज़ ये सिंपल लैंग्वेज में भी तो लिख सकते थे, बल्कि जबकि इनकी ये जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये इन्होंने एआई से जनरेट करवा के वो दिए हैं, क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं डिस्क्रिप्टिव के। पूरी इनकी जो पीडीएफ है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं ये क्वेश्चंस है। तो इनकी ये जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो मैंने अलग से प्रिंट आउट निकलवा ली है। तो इसके अंदर जो लैंग्वेज है ना, जो एआई जनरेटेड इन्होंने पूरा कंसेप्ट करवाया है,
वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो बहुत सिंपल में और बहुत डिसेंट वे में एक लिमिटेड वर्ड लेंथ के साथ में सारी चीज़ें क्लियरली है। बट जो इनके सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके नोट्स हैं ना, जैसे कि जो अभी मैं पुरानी अपनी वीडियोज़ के अंदर पढ़ रही थी, अगर आपने किसी ने देखे होंगे, तो उनके अंदर थोड़े-से मुझे टर्म्स वगैरह थोड़े हाई, बहुत एक्सेस में हाई लगे, जो मुझे कहीं-कहीं पे कैच होने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। तो बस यही जो जेन्युइन फीडबैक है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ वैसे भी, और आपको अगर ऐसा फ़ील हुआ है या फिर क्या चीज़ है वो आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। बाकी अगर ऐसा किसी के साथ भी हो भी रहा है ना, तो वो लोग गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट को प्रेफ़र कर सकते हो, वहाँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दे रखी है। और बाकी तो हमने बीसीए और एमसीए कर ही रखी है, तो ऑब्वियसली है कि हमें सारी चीज़ें क्लियर और समझ तो आ ही जाएगी। बस हमें उन्हें थोड़ा-सा याद रखना है, ताकि हम लोग वहाँ पे पेपर के अंदर उन टर्म्स को हम लोग अच्छे से वहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकें। बस यही तो हम लोग कॉलेज के टाइम पे करते थे, तो वही अब हमें करना है। मोटिवेटेड रहो और ट्राई करते रहो, हो जाएगा।